फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों की पार्टी रेनेसां की बड़ी हार हुई है और वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट अलायंस को 182 सीट मिली है। इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को महज 163 सीट मिली है। फ्रांस में जो बहुमत का आंकड़ा है 289 का है। 289 सीटें जीतना जरूरी है और जगह जगह अगर आप देखेंगे अलग अलग देशों में तो जो सरकार है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों की जो पार्टी है वो कम सीटों पर है। 182 सीट पर ऑपोजिशन पार्टी है। मैक्रों की पार्टी को महज 163 सीटें मिली हैं। जो 289 का आंकड़ा फ्रांस में चाहिए बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए, उसमें इमैनुअल मैक्रों की पार्टी पीछे है। जो वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट का अलायंस है उसने 182 सीटें जीती हैं और महज 163 सीटें मिली हैं इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को। 289 सीटें जीतना फ्रांस में बहुमत के लिए जरूरी है। हालांकि जो अलायंस है वो 289 के करीब नहीं है, 182 है, लेकिन इमैनुअल मैक्रों की पार्टी के नंबर्स में वो लीड कर रहा है। इसी बीच में देखिए कुछ तस्वीरें इस वक्त फ्रांस से सामने आई हैं जहां पर कुछ जगह पर हिंसा हुई, विरोध जताया गया और क्योंकि फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों की जो पार्टी है रेनेसां उसकी बड़ी हार हुई है। इस हार के बाद कुछ जगह ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जहां पर कुछ जगह पर हिंसा हुई, नाराजगी जाहिर की गई क्योंकि महज 163 सीटें इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को मिली हैं। 289 का जो आंकड़ा है बहुमत का वो दोनों को ही नहीं मिला है, लेकिन वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट अलायंस जो है उसको मिला है 182 सीटों का नंबर और इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को 163। जिसके बाद देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। फ्रांस से तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां पर रेनेसां की बड़ी हार हुई जो कि इमैनुअल मैक्रों की पार्टी है और वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट अलायंस को 182 सीटें मिली हैं। हालांकि बहुमत का आंकड़ा दोनों ही पार्टीज नहीं टच कर पाई हैं, लेकिन इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को बड़ी हार मिली है। रेनेसां उनकी जो पार्टी है वो हार गई है और एक लिमिटेड नंबर पर वो रह गई है। 163 सीटें सिर्फ इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को मिल पाई है।